हमने अपने लास्ट लेक्चर में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। फिर हमने आर्की बैक्टीरिया को शुरू किया था। आर्की बैक्टीरिया में भी हमने डिटेल में एक एक एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद हमने कुछ उसके स्ट्रक्चरल एक्सेप्शंस की बात की थी जो यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स की तरह शो होते थे, बट एक्चुअल में वो आर्की बैक्टीरिया का था। तो हमने उसके स्ट्रक्चरल एक्सेप्शन से लेके ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, सारे टाइप के बारे में बात कर ली थी। आज जो हम शुरू करेंगे वो है टॉपिक हमारा यू बैक्टीरिया। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। यू बैक्टीरिया। अगर यू बैक्टीरिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी सेल वॉल कैसी होती है। तो इसकी सेल वॉल होती है रिजिड, और ये हम बहुत बार नाम डिस्कस कर चुके हैं जो है पेप्टाइडोग्लाइकैन। इसकी जो सेल वॉल बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होगी। ये मोटाइल भी हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल भी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है रिजिड है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होगी। नेक्स्ट वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी। हमारी एनसीईआरटी ने यू बैक्टीरिया को दो एग्जांपल्स के साथ समझाया है। पहला तो होगा साइनोबैक्टीरिया और दूसरा होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। अब जो ये हमारा साइनोबैक्टीरिया है ये अपना दूसरा नाम भी लेकर घूम रहा है। जैसे हमारा नाम होता है ना, स्कूल में हमें कुछ और बुलाते हैं, घर में प्यार से कुछ और बुलाते हैं, ऐसे इसका भी बेटा दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब एल्गी सुन के ये कंफ्यूज मत होना कि भाई ये एल्गी है या फिर ये बैक्टीरिया। अगर हम इसको बैक्टीरिया में डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब ये बैक्टीरिया ही है। तो सिर्फ इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी हमने इसका नाम क्यों रखा ये हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें भी हमें पहले सेल वॉल डिस्कस कर लेनी है। सेल वॉल जो होगी वो इसकी रिजिड होगी एंड सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस शेथ। यानी इसके सराउंड आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, म्यूसिलेज या फिर जिलेटिनस कवरिंग। नेक्स्ट पे हम बात करें बेटा, इसमें जो फ्लैजुला होगा वो एब्सेंट होगा। अगर फ्लैजुला एब्सेंट है दैट मीन्स ये क्या है, नॉन मोटाइल। इनमें मोटिलिटी नहीं होती, नॉन मोटाइल होंगे। नेक्स्ट इससे आगे अगर हम बात करें, है तो ये यूनिसेल्युलर, ये है यूनिसेलुलर बट दे फॉर्म कॉलोनीज। अकेले रहना नहीं पसंद करते हैं, ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। इन्हीं की कॉलोनीज की वजह से इनको हम बोलते हैं फिलामेंटस कॉलोनी। नेक्स्ट इनका हैबिटेट क्या है, कहां कहां देखने के लिए आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मैरीन में मिलेंगे, यानी ये जो ओशन वगैरह है जहां सॉल्टी कंटेंट होता है, फ्रेश वाटर, मैरीन हो गया। अगर टेरेस्ट्रियल है तो वो कैसी प्लेस होगी, मॉइस्ट और डैम्प प्लेस होगी, यानी जहां पे मॉइस्चर होता है डैम्प प्लेस होगी। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, उसका दूसरा नाम है। सेल वॉल कैसी होगी, रिजिड होगी, और उसके अराउंड क्या देखने के लिए मिलेगा, म्यूसिलेजिनस या फिर जिलेटिनस उसके अराउंड जिलेटिनस शेथ देखने को मिलेगी। फ्लैजिला कैसा होगा, फ्लैजिला है ही नहीं, एब्सेंट है, और अगर फ्लैजिला एब्सेंट है यानी इसमें मोटिलिटी नहीं होगी, ये नॉन मोटाइल होगा। अगली बात करें, यूनिसेल्युलर है, यानी यूनिसेल्युलर तो है बट अकेले रहना पसंद नहीं करता है, इसको अपने साथ कोई ना कोई इसका दोस्त यार चाहिए, यानी कि ये फिलामेंटस कॉलोनीज बना के रहते हैं, इसीलिए हमने इनको लिखा है फिलामेंटस कॉलोनी में रहेंगे।
नेक्स्ट पे बात करते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मेरीन में मिलेंगे यानी जहां पे सॉल्टी कंटेंट होता है वाटर का, या फिर अगर टेरेस्ट्रियल है तो कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, मॉइस्ट या फिर डैम्प प्लेस पे जहां पानी का थोड़ा बहुत कहते हैं ह्यूमिडिटी रहे या पानी वानी का थोड़ा सा रहे प्रेजेंस। नेक्स्ट हम बात करें कैसे है ये है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इनके पिगमेंट्स मिलते हैं फोटोसिंथेटिक है एंड दे आर नाइट्रोजन फिक्सर्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। इतने के बाद इसके पास मिलेगा गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल इनका कैसा वैक्यूल है, स्यूडो वैक्यूल। स्यूडो वैक्यूल का क्या मतलब होता है, मेम्ब्रेन लेस वैक्यूल। वैसे तो हमें पता है कि वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन होती है, बट इसके पास जो गैस वैक्यूल होगा वो होगा मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस होगा, काम क्या होगा उसका, इट प्रोवाइड्स buoyancy, it provides buoyancy. So these are some points of cyanobacteria. क्या है cyanobacteria, ब्लू ग्रीन algae है हमारी, इसका नाम है। दूसरा नेक्स्ट, सेल वॉल कैसी बनी होगी, सेल वॉल इसकी रिजिड होगी और इसके अराउंड जो शेथ होगी वो या तो जिलेटिनस है या म्यूसिलेजिनस है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे फ्लैजुला एब्सेंट होगा, अगर फ्लैजुला एब्सेंट है यानी कोई भी मोटिलिटी नहीं होगी, ये नॉन मोटाइल होंगे। अगर आगे बढ़े, यूनिसेल्युलर है बट अकेले रहना बिल्कुल नहीं पसंद करता, इसको चाहिए अपने साथ अपने कुछ मेंबर्स, कुछ लोग जिनके साथ ये कॉलोनी में रह सके, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है फिलामेंटस कॉलोनी। नेक्स्ट पे बात करें, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा, मेरीन में भी मिल जाएगा, टेरेस्ट्रियल लैंड पे, लैंड मेंशन कर देंगे, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब तो पता ही है लैंड, ठीक है। टेरेस्ट्रियल यानी मॉइस्ट और डैम्प प्लेस पे देखने के लिए मिलेगा जहां पानी का कंटेंट कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा कुछ परसेंट में। नेक्स्ट पे बात करेंगे, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक के साथ साथ ये नाइट्रोजन फिक्सर्स भी है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेकआउट करके ये नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में प्लांट को यूज करने के लिए दे देंगे। नेक्स्ट में बात करें, गैस वैक्यूल है ये, इसके पास गैस वैक्यूल क्या है, गैस वैक्यूल एक तरह का स्यूडो वैक्यूल है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स या फिर झूठा, वैक्यूल तो है पर उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, यानी मेम्ब्रेन लेस वैक्यूल को आपने सूडो वैक्यूल बोला है। इसका काम क्या है बेटा, ये क्या करेगा, उसमें बायंसी प्रोवाइड करेगा। बायंसी बोला ना, सरफेस पे फ्लोट करने वाला, अपवर्ड फोर्स लगता है, जो अपथर्स्ट फोर्स लगता है, उसी को हमने बोला है, तो ये बायंसी भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, क्योंकि अभी हमने पानी की बात की है तो सिंपल है कि मोस्टली एक्वेटिक होंगे। नेक्स्ट में इनके पास क्रोमैटोफोर होता है। अब इनके पास क्रोमैटोफोर है, इसका क्या मतलब है, क्रोमैटोफोर जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैरी करता है। अब इसके पास कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, एक तो होगा इसके पास क्लोरोफिल ए और दूसरा इसके पास होगा फाइकोबिलिन प्रोटीन। क्लोरोफिल ए तो हम जानते हैं मोस्ट अबंडेंट होता है। क्लोरोफिल ए ये एक तरह का एक्सेप्शन है हमारे बीजीए के साथ, बीजीए का ये एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि अभी तक जितने भी बैक्टीरियाज हमने सुने हैं उसमें हमने क्लोरोफिल की बात नहीं की थी, तो यहाँ पे मैं इसीलिए इसको स्टार पॉइंट करके ब्रैकेट में कर रही हूँ। बीजीए में क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि बीजीए में इसलिए क्योंकि ये सिर्फ बीजीए में ही मिल रहा है, और अभी तक जितने भी बैक्टीरियाज की हमने बात की है या करेंगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसको याद रखेंगे, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन लिख दिया है, यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ मैं, एक्सेप्शन ऑफ बीजीए, तो ऐसे ज्यादा ध्यान रहेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। एक्सेप्शन ऑफ बीजीए कि इसी के पास क्लोरोफिल है अदरवाइज किसी के पास नहीं है। और या फिर एक मिनट, फाउंड इन बीजीए। नेक्स्ट पे बात करेंगे फाइकोबिलिन की।
फाइकोबिलिन के पास दो तरह के और पिगमेंट होते हैं, एक है फाइकोसियानिन और दूसरा इसका होगा फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसियानिन है, ये सियानिन वर्ड सिंबलाइज करता है ब्लू को, और जो इसमें ब्लू का जो रेशो होगा वो कम होगा कंपैरेटिवली टू रेड। रेड का अमाउंट इसमें ज्यादा होगा। एरिथ्रिन से याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स की जब हम बात करते हैं तो उनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, यानी ये रेड कलर को सिंबलाइज करेंगे, इसीलिए इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और मेंशन करूंगी, फोटोसिंथेसिस कर सकता है ये, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो समझ में आ गया होगा। एल्गी क्यों बोल दिया, क्योंकि भाई ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए मिल रहा है, दूसरी बात इसके पास फाइकोएरिथ्रिन भी है और फाइकोसियानिन भी है, इसीलिए सियानिन वर्ड हमने यूज किया है ब्लू के लिए, और जो हमने इधर यूज किया है क्लोरोफिल ए वो है ग्रीन के लिए, इसीलिए इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी क्यों, क्योंकि अभी तक हमने एल्गी में कैरेक्टर पढ़ा था कि एल्गीज क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करें वाटर इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। ये हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है कि अगर हम वाटर का यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में तो वहां से ऑक्सीजन निकलेगा ही निकलेगा, इसीलिए यहां पे ये कैसे होंगे, कैसी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। ये कैसी रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी हमने बात की थी कि ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, यानी फिलामेंटस कॉलोनी में रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ इसका। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये स्ट्रक्चर है मेरे नॉस्टॉक का, और कैसे रहता है ये, फिलामेंटस कॉलोनी है। अब अगर हम बात करें, इसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो ये जिसको हमने क्या बोला, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है आपका, ये करेगा N2 फिक्सर है, यानी ये क्या करेगा, N2 से क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। तो हेटेरोसिस्ट का काम तो ये हो गया। नेक्स्ट पे बात करें जो ये वाली सेल्स है हमारी, वेजिटेटिव सेल। एक तो हमारे पास हो गई हेटेरोसिस्ट, ठीक है, एक मिनट, एक तो हो गई हमारे पास हेटेरोसिस्ट जिसका काम था नाइट्रोजन फिक्सिंग करना, तो इसके पास जो हेटेरोसिस्ट है वो तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा। और जो इसके पास वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल क्या करेगा बेटा, वेजिटेटिव सेल करेगा आपका 1 मिनट फोटोसिंथेसिस। इसकी म्यूसिलेजिनस कवरिंग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पहले मैं मेंशन कर दूं कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। तो
तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये नॉस्टॉक का बनाया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में दिया भी है। नॉस्टॉक है क्या? फिलामेंटस कॉलोनी बना के बैक्टीरिया है जो रह रहा है। वेजिटेटिव सेल है, इसके पास दो टाइप की अलग अलग सेल है। वेजिटेटिव सेल वो है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है, और हेट्रोसिस्ट क्या है? हेट्रोसिस्ट एक में स्पेशल टाइप की सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है। ये वेजिटेटिव से थोड़ी सी अलग है, क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव केवल फोटोसिंथेसिस कर रही है और हेट्रोसिस्ट का काम क्या है? केवल और केवल नाइट्रोजन फिक्सिंग करना। तो अब हम यहाँ पे लेबल करेंगे इसके जो बाहरी आउटर लेयर पे जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है? म्यूसिलेजिनस शेल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करने जा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल रहेगा, जो अभी हमने बनाया था स्ट्रक्चर, उसी की बात करेंगे। नॉस्टॉक एंड एनाबेना। नॉस्टॉक एंड एनाबेना क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे एंड सिम्बायोटिक, यानी किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रोसेस करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी सिम्बायोटिक क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 मिनट। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये तो हमारा पहला एग्जांपल था। हेडिंग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, 1 मिनट, वरना प्रॉपर हेडिंग नहीं रहेगी तो हम भूल जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, कौन सा? नॉस्टॉक एंड एनाबेना। फ्री लिविंग है एंड सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सर्स भी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। माइक्रोसिस्टिस प्लस ऑसिलेटोरिया। इनका क्या काम है? दे फॉर्म एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा तालाबों पे या रिवर पे या पॉन्ड पे कभी कभी हो जाता है। कभी कभी क्या होगा? ऑसिलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू से डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना और नॉस्टॉक की बात की थी। फ्री लिविंग है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हैं। नेक्स्ट वाले पे हम बात करें, माइक्रोसिस्टिस एंड ऑसिलेटोरिया। ये क्या करेंगे? एल्गल ब्लूम बनाएंगे। एल्गल ब्लूम एक्चुअल में क्या है? आपने देखा होगा कभी कभी पानी की सरफेस पे ना वो हरा हरा फैल जाता है, ठीक है, एक हरे रंग की पूरी लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की। सो बेसिकली वो है आपका एल्गल ब्लूम। क्यों होता है ये? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट कंटेंट इन वाटर, जिससे क्या होता है कि नीचे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और ये जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल कौन कौन से न्यूट्रिएंट होंगे? लाइक नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ यही दो नहीं पढ़ते, और भी चीजें पढ़ती होंगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये क्या काम करते हैं। माइक्रोसिस्टिस एंड ऑसिलेटोरिया का काम क्या है? ये एल्गल ब्लूम बनाएंगे मिलकर, जो पानी के ऊपर वो हरे रंग का सरफेस जो बन जाता है, हरे कलर की लेयर जो बन जाती है, उसी को हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। नेक्स्ट, एल्गल ब्लूम बनता क्यों है? क्या रीजन है उसका? क्योंकि पानी में कुछ न्यूट्रिएंट का कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट जब बढ़ जाते हैं तो एल्गल ब्लूम बनना शुरू होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जितने भी हमारे नीचे के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको बेटा ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। यानी इनका काम क्या होगा बेटा? रिसाइकलिंग। क्योंकि अगर कोई चीज ज्यादा हो गई है, यानी अगर कोई न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा हो गया है तो ये उसको रिसाइकल करते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। टोलिपोथ्रिक्स एंड ओलोसिरा।
बेटा ये भी सेम ही है आपके, क्या ये N2 फिक्सर्स हैं, N2 फिक्सर्स के साथ साथ क्या है, ये फ्री लिविंग है। और ये कहाँ पे मिलते हैं बेटा, आपके मिलेंगे पैडी फील्ड्स। पैडी का मतलब मैं कल ही बता चुकी थी, पैडी फील्ड्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के हमने कौन कौन से एग्जाम्पल डिस्कस किए। फर्स्ट वाला है नॉस्टॉक एनेबेना, बहुत बार हम सुन चुके हैं, ठीक है। फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स है, यानी किसी न किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप में आके ये सिम्बायोटिक बन जाते हैं और फिर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट पे बात करें माइक्रोसिस्टिस एंड ऑसिलेटोरिया, इनका क्या काम था, ये एल्गल ब्लूम बनाते थे, पानी की सरफेस पे एक हरे रंग की लेयर बना लेते थे, परत बना लेते थे, जिसको हमने बोला था एल्गल ब्लूम। ड्यू टू इंक्रीज इन क्यू बनेगा, क्योंकि वाटर में न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाता है, जिसको रिसाइकल करने के लिए ये एल्गल ब्लूम फॉर्म होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हमारा टोलिपोथ्रिक्स एंड ओलोसेरा। N2 फिक्सर्स हैं, फ्री लिविंग है, यानी पैडी फील्ड्स में देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज और है यहाँ पे हम मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, तो यहीं पे माइक्रोसिस्टिस और ऑसिलेटोरिया में ही मेंशन कर लेंगे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन है। इसको ज्यादातर कौन यूज करता है, एस्ट्रोनॉट्स इसके कैप्सूल्स बना बना कर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा जब उनको वहां दाल रोटी सब्जी तो खा नहीं सकते, जानते हैं कि उसके साथ क्या हो जाएगा, तो वो ये कैप्सूल्स का इंटेक करते हैं। क्यों, क्योंकि अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और हमें पता है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और भी सारी चीजें लेकर जाएंगे ऐसे ही, मतलब ये वो दाल रोटी चावल नहीं, खाने के फॉर्म में इसको क्या लेंगे, ऐसी एल्गल या बैक्टीरिया वगैरह को लेते हैं। तो ये स्पाइरुलिना को लेकर जाएंगे, जो कि बेसिकली क्या करेगा, इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, ये न्यूट्रिएंट रिच होती है। इसीलिए तो भाई एस्ट्रोनॉट लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए स्पाइरुलिना के कैप्सूल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अपने माइकोप्लाज्मा की। अब हम बात करेंगे अपने माइकोप्लाज्मा के बारे में। अभी तक बहुत सारी सेल वॉल पढ़ ली है हमने, तो चलो अब हटा ही देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बेटा वो सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, सेल वॉल है ही नहीं। और क्या नहीं है, फ्लैजिला भी नहीं है। अगर फ्लैजिला भी एब्सेंट है, यानी ये कैसे है, नॉन मोटाइल। नेक्स्ट इसकी क्या बात होगी, अभी तक सारे बैक्टीरियाज में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है डीएनए जो हमारा है वो सर्कुलर था, डबल स्टैंडर्ड था। डीएनए तो था, डबल स्टैंडर्ड भी था, बट उनका सर्कुलर था। इसका कैसा है बेटा, लीनियर, ये इसका एक्सेप्शन है। बाकी सब में कैसा मिल रहा था देखने के लिए आपको, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। नेक्स्ट में बात करें स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और या फिर बोल सकते हैं, हाँ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है, प्लस स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट भी है। अगर नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो होगा इनसेंसिटिव। किससे इनसेंसिटिव है, पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन वही एंटीबायोटिक जो हमने सुनी है, तो इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन है। क्यों, मोड ऑफ, एक मिनट, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन ऑन सेल वॉल। जो मोड ऑफ एक्शन होता है पेनिसिलिन का वो सेल वॉल पे होता है, पर यहाँ तो सेल वॉल ही एब्सेंट है। जब सेल वॉल एब्सेंट है, इसका मतलब ये पेनिसिलिन इस पे एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अदर एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये मैंने स्पेसिफिकली पेनिसिलिन के बारे में बात की, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या पेनिसिलिन इस पे एक्ट कर पाएगी, तो नहीं, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। और इसका स्पेसिफिकली जो पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, आपका सेल वॉल पे ही एक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर इनको देखा जाए तो इनको क्या बोला जाता है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। और इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम है
दे कैन चेंज देयर शेप, यानी अपने अनुसार शेप भी चेंज कर सकते हैं एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? टू अडैप्ट इन द एनवायरमेंट, यानी कि क्या है, एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए ये लोग अपनी शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा, प्लेयोमॉर्फिक, यानी जो अपनी मॉर्फोलॉजी यानी जो अपने साइज और शेप को चेंज कर लेते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? प्लेयोमॉर्फिक। नेक्स्ट पे अगर बात करें, ये हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। नेक्स्ट क्या है? पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों के लिए ही बेटा ये डिजीज कॉजिंग होगा। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ, इसको मैं ब्लू से मार्क कर दूं, याद रखना इस चीज को, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस चीज को याद रखेंगे कि अगर आपके पास कभी पीपीएलओ आता है या पीपीएलओ का फुल फॉर्म आता है तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है। कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए आप पीपीएलओ यूज करते हो या किस ऑर्गेनिज्म का नाम पीपीएलओ है, तो आपको याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा के लिए होता है। और हेटेरोट्रॉफिक में भी इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और क्या होता है, यानी इसको ब्रैकेट में कर ले, सैप्रोफिटिक है बेटा ये। तो इतना याद रखेंगे बस, ठीक है। क्या क्या याद रखना है हमें माइकोप्लाज्मा में? इसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट फ्लैजेला जो होगा वो भी एब्सेंट है, यानी ये नॉन मोटाइल है। नेक्स्ट पे बात करें डीएनए, इसके पास कैसा है? सारे डीएनए के पास, सारे बैक्टीरिया के पास जो भी अभी हमने पढ़ा था उनके पास था जो डीएनए वो था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बस ये एक अकेला ऐसा है जिसके पास कैसा है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। और उसके बाद क्या पॉइंट हमने बात करी थी किसके बारे में? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसी को आप स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, इस पे एक एंटीबायोटिक एक्ट नहीं करती है, पेनिसिलिन उसका नाम है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन का जो स्पेसिफिकली मोड ऑफ एक्शन है वो सिर्फ सेल वॉल पे होता है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं, ये अपना साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म शेप और साइज चेंज कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसीलिए हमने उनको क्या बोला है? प्लियोमॉर्फिक, यानी हमारे जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लियोमॉर्फिक है। नेक्स्ट पे बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक में भी ये क्या है बेटा? ये सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है? पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक कौन होते हैं? डिजीज कॉजिंग, जो आपको बीमार करेंगे ही करेंगे, केवल आपको नहीं करेंगे, प्लांट को भी करेंगी, यानी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का क्या मतलब होगा? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम पीपीएलओ किसको बुलाते हैं या पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है। एक एक करके हमने छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तब तक के लिए आपको क्या करना है? जो जो छोटी छोटी बारीकियां हमने पढ़ी है, जैसे कि कुछ कभी कदार होता है ना हमें बैक्टीरिया के नाम नहीं याद रहते क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम सुने होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से एक एक करके याद करना है। कौन सा बैक्टीरिया किसके साथ जाएगा, क्या हैबिटेट है, क्या वो मोटाइल है, क्या वो मोटाइल नहीं है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पहले ही बात कर ली थी। फिर हमने बात की यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में भी हमारे दो तरह के बैक्टीरिया से, या कह सकते हैं दो तरह के एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी देती है। कौन कौन से देती है?
पहला दिया था उसने साइनोबैक्टीरिया, जिसको हमने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, और दूसरा क्या था माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटा प्रोकैरियोट है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके याद करनी है, और मेरे हिसाब से अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पॉइंट्स में पहले ही बता चुकी हूँ कि रिप्रोडक्शन के बारे में, कि कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे हैं, फिर क्या ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, अगर कीमोसिंथेटिक हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं, क्या ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं या कोई दूसरी गैस रिलीज कर रहे हैं, या फिर ये हेट्रोट्रॉफ है, तो हेट्रोट्रॉफ में भी बहुत सारी कैटेगरी है, पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।